जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा से रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन आता है, इसको पढ़ते हैं, याद करते हैं और ये दिमाग से उतर जाता है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज ये वीडियो देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा और आपको शायद जो है ना कभी पढ़ना पड़ेगा, यानी ये हमेशा याद रहेगा, भूलिएगा लेकिन नहीं, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग जानेंगे संज्ञा क्या है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, संज्ञा क्या है। देखिए, अब संज्ञा दुनिया के सारी चीजें, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, उसका कोई ना कोई नाम तो होता है ना। जो नाम रखते हैं जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को, उसी को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप किसी को बुलाते हैं, आपका इलाका में एक लड़का का नाम है मोहन, तो लड़का को अगर कुछ बुलाते हैं, आप कहते हैं मोहन भाई साहब इधर आ जाइए। किसी का नाम है सोहन, तो सोहन के नाम से बुलाते हैं। कोई थोड़े कि ए बाबू यहाँ यहाँ, ये बाबू कहिएगा वहां दो चार को रहेगा, फिर सभी ठो बाबू आ जाएगा, दिक्कत करेगा। इसे नाम से हम पुकारते हैं, वही नाम को ही बोलते हैं संज्ञा। देखिए, जैसे राम हो, सीता हो, राम तो भगवान की नाम है और उन्हीं का वाइफ है सीता, और रंजन, उसके बाद पटना, दिल्ली, गया, ये सब तो नाम तो है ना, तो उसी नाम को ही बोलते हैं संज्ञा। देखिए दोस्तों, आज अरे बाप रे, ये इजू माइंड साहब है। चलिए बहुत अच्छा, अब बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आए हैं दोस्तों। एक बार जो होता है सब्सक्राइब पे लाल बटन को दबा दीजिए, बोलेगा खट्टा। तो ये इजू माइंड साहब यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आपको लगभग सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, इसको देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक भी भेजिए ना, धड़ाधड़ भेजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद है, और ये कौन कौन भेद है देखिए, ध्यान दिए। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है जो आपका भाववाचक संज्ञा, और चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग डिटेल से सबको जानेंगे, फिर इसको भी नहीं भूलेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम पता चले, उसी को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, सीता, महात्मा गांधी, लोग खास है ना, खास ही नाम है ना। जैसे गंगा, दिल्ली, पटना, मुंबई, ये सब क्या है भाई, खास है, खास नाम है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा में। बोर नहीं होना है दोस्तों, थोड़ा देखिए देखिए, रुकिए, भागिए नहीं। जातिवाचक संज्ञा ध्यान दीजिएगा, जिससे किसी जाति का मालूम हो, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में याद रखिएगा, बकरी है, औरत है, इसका तो नाम सिर्फ औरत बोलते हैं। अब कौन सी औरत, औरत का जो नाम आ गया तो संज्ञा में काउंट होगा। लेकिन छुच्छो अगर हम औरत बोल देंगे और बकरी बोल देंगे छुच्छो, तो जाति का नाम बोल रहे, क्योंकि औरत का भी तो नाम होता, सीता, गीता, मीता, कुछ भी हो, रीता, सीमा, जूली, जुलेखा, सुलेखा, सब तो नाम होती है औरत का। और वैसे ही बकरी का भी नाम होती है, काली बकरी, उजली बकरी, भूरी बकरी। तो गाय की भी नाम होती है। गाय जहां लग गया तो जाति, औरत लग गया तो जाति, आदमी लग गया तो जाति, फूल लग गया तो जाति। फूलों का भी नाम होता है, चंपा, चमेली, गुलाब, ये सब फूल है ना। फल का भी नाम होता है। दुकानदार के पास होते, भैया फल दे दीजिए, कहेगा भाई साहब कहाँ से आयल है, कहिएगा कि फल लीजिए, लेना है, कौन सा फल लीजिएगा। आप बोलिएगा देखिए ना केला चाहिए, तो फल खाली बोलिएगा, कुछ आपको फल देगा, तो नाम तो बोलना पड़ेगा, केला, आम, अमरूद, जो भी है फल का नाम है। अब हम दूसरा में चलते हैं, ये क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा। चलिए लॉक करो इसको। देखिए, भाववाचक संज्ञा याद रखिएगा, जिससे किसी व्यक्ति का सिर्फ गुण पता चले, चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो, उसका गुण पता चले, मालूम हो, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नोट कर लीजिए। जैसे बुढ़ापा, एक होता बूढ़ा, लेकिन पा लग दिया ना, कह दिया कि भाई रे भाई मेरा बुढ़ापा आ गेलो। अरे बचपन, बचपन मतलब समझते, पन लग गया, ये बचपन भाववाचक। मित्रता, मित्र नहीं है भाई, मित्रता है, तो ये भाववाचक। सुंदर तो सुने होंगे, लेकिन सुंदरता तो लग गया ता, जब वो
भाववाचक संज्ञा, जो गुण बताया जा रहा है, मिठास, ये भाववाचक। अब नोट पे याद रखिएगा, जिसका अंत में यानी लास्ट में आई आए, जैसे चतुराई लास्ट में आई है तो वो भी भाववाचक संज्ञा है। ता, तव, वट, हट, पन, ये वर्ड जिसका भी लास्ट में लगा रहेगा उसको हम बोल देंगे भाववाचक संज्ञा है। हल्ला नहीं, बल्कि नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला खुल रहा है भाई साहब, ये आपका समूहवाचक संज्ञा। देखिए, समूह से आपको पता चलता है ना, ये अकेला नहीं होगा, समूह में होगा, जिससे किसी समूह का मालूम हो, ज्ञान हो, बोध हो, जानकारी पता चले, उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भैया मेला, सभा और शादी हॉल। शादी में एक आदमी कुछ रहता है कि लड़का लड़की, चलिए कर दीजिए, नहीं ना, बहुत सारे आते हैं, लड़का का दादी, नानी, लड़का का चाचा, चाची और दादा, आस पड़ोस सब आ जाते हैं। तो शादी हॉल में जहां ढेर आदमी का बोध हो, ढेर चीजों का, चाहे आदमी हो, वस्तु हो, चीज हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बोलिए बोलिए, समूहवाचक संज्ञा। चाबी का छल्ला, एगो चाबी कितना होता है, उसमें बहुत सारे चाबी होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। सेना, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो सेना एक नहीं होता, कई होते समूह में, इसलिए सेना जो होता है ना, सेना की टुकड़ी या सेना, वो किसमें आता है? भाववाचक में। कक्षा, तो कक्षा भी जो है समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आप समूह समझ गए, समूह, इसी में क्वेश्चन में छुपा रहता है भैया। समूहवाचक मतलब समूह में जो चीज मिल जाता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आप कहीं भी ढूंढ कर पता कर सकते हो। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब है भैया, जिसको नाप या तौल कर किसी को देते हैं, धराधर गिन कर, लेकिन नहीं देते हैं, गिन ही नहीं पाइएगा, तो जिसको हम कभी गिन नहीं पाएंगे लेकिन उसका लेन देन नाप या तौल कर करेंगे, उसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में आटा किसी को गिन कर लीजिए भाई सब, 4 गो आटा, 5 गो आटा, ये अरे भाई 1 केजी 2 केजी 5 केजी जितना भी देना है, तो हम वजन करके देते हैं ना, तो ये द्रव्यवाचक में आएगा। चावल, किसी को चावल क्या गिन कर देते हो भाई, 4 टो। गाँव देहात में होता है कि फल्ला है 4 गो भात दीजिए, तो 4 गो कितना गिन कर दीजिएगा, क्योंकि भात आप उठा करके दीजिएगा पोसर से या डब्बू से। तो चावल, सोना कोई तरह गिन कर नाप कर देते हैं, चांदी नाप कर, तेल नाप कर, बूंद बूंद कुछ, भाई साहब दुकानदार पे है, दुकानदार साहब हमको तेल दीजिए, तो कितना बूंद लेकर के देगा? नहीं, नाप करके देगा, नाप करके। पानी, ये भी नौपा या तौला जाता है, गिना नहीं जाता है, इसलिए हम इसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, धक्का लगा लगा के पहुंचाइएगा, लेकिन पहुंचाइएगा, प्लीज हेल्प मी। जय हिंद,